सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज पीएम मोदी ने प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, उन्होंने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का पांचवा दौरा आपको बता दें। आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनाव से पहले दौरा। राज्य में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद। बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस। खबर पर राहुल गांधी की फोटो। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध, कहा महिलाओं का अपमान होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण। कोर्ट ने एमपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 6400 यात्रियों का तीसरा जत्था रवाना। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को माना सही। ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा की आंच सियासत की रसोई में खौल रही है। सरकार के त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर गुंडागर्दी और राजनीति की जुबानी जंग में तब्दील हो चुका है। मीरा रोड पर एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली। मनसे कार्यकर्ताओं ने मर्यादा तोड़ी तो शिवसेना नेता भी पीछे नहीं रहे। वहीं मामले में नितेश राणे से लेकर सांभवी पीठाधीश्वर तक राज और उद्धव को खुली चुनौती देते नजर आए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाषा के नाम पर हिंसा की राजनीति फिर से जिंदा की जा रही है। यह हम रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासी उबाल है। इस उबाल की वजह है भाषा विवाद। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने को अनिवार्य करने की बात कही थी। इस त्रिभाषा आदेश के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोला तो सरकार ने फैसले को वापस ले लिया। लेकिन उसके साथ ही महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ भाषा का जहर जगह जगह दिखने लगा। मुंबई में मीरा रोड पर दुकानदार की मराठी नहीं बोलने पर पिटाई कर दी गई। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने दुकानदार को इसलिए पीटा क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली। पहले मराठी बोलने का दबाव बनाया, फिर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो मनसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ मीरा भयंदर में आक्रोश फैल गया। विरोध में बाजार बंद कर दिया गया। गैर मराठी लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं राज्य के गृह राज्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मनसे की तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता भी इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। दो पक्षों में झगड़ा हुआ। उद्धव की पार्टी के पूर्व सांसद ने अपने दफ्तर में कोर्ट लगाया, वहीं सुनवाई की। सजा के तौर पर 2 लड़कों की पिटाई की, कान पकड़कर माफी मंगवाई और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दुकानदार गैर मराठी थे। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा को लेकर विवाद तेज है। राज और उद्धव की सोच एक जैसी है तो सियासी विवाद पर सत्ता पक्ष के नेता नीतीश राणे भी शामिल हुए। नीतीश राणे ने मनसे को चुनौती दे डाली। कहा कि अगर कार्यकर्ताओं में हिम्मत है तो मुंबई के भिंडी बाजार, डोंगरी और मुंबारा जैसे इलाकों में जाकर मराठी सिखाएं जहां सिर्फ हिंदी या उर्दू बोली जाती है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो?
ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना भी भाषा के नाम पर फिर शुरू हुए विवाद पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को संभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने भी चुनौती दी और उन्होंने कहा कि इनके गैंग में क्या इतनी हिम्मत है कि वो मुस्लिमों से कहें कि वो नमाज अरबी में नहीं मराठी में पढ़ें। अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो राका और साका दो भाई हैं, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे, इनकी जो दो छोटी छोटी गैंग है, बिना मतलब अब तो सत्ता से इतने दूर हैं, इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए। वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जा कर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको अकेले पा करके थप्पड़ मारना, उनको प्रताड़ित करना, ये काम इतनी कायराना है। अगर तुम्हारी हिम्मत है, मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र में, अगर तुम्हारे और तुम्हारी गैंग के किसी, मैं उद्धव ठाकरे राज ठाकरे और ये जो रावत है, इसके गैंग को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं, बॉम्बे आ रहा हूं, तुम्हारी औकात होगी तो सामने आना, हाथ लगा के देखना। अगर वो हाथ अलग नहीं कर दिया जाएगा तो मेरा नाम बदल देना। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही भाइयों को भाषा विवाद में अपने लिए सियासी मौका दिख रहा है। राज ठाकरे की सियासत का आधार ही मराठी भाषा को लेकर आक्रामक रुख रहा है। मराठी गैर मराठी मुद्दे की बुनियाद पर एमएनएस की सियासी नींव मजबूत करने वाले राज ठाकरे की पार्टी हालिया महाराष्ट्र चुनाव में शून्य पर सिमट गई थी। इसके पीछे मराठी गैर मराठी के मुद्दे का कमजोर पड़ना भी प्रमुख कारण था। वहीं मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों संग हो रही गुंडागर्दी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी भी सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ किया कि एमएनएस की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो 5 जुलाई यानी कल राज और उद्धव ठाकरे फिर एक साथ आने वाले हैं, क्योंकि सामने बीएमसी का चुनाव है जो विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे में भाई भाई का साथ आना और भाषा की लड़ाई महाराष्ट्र में कहां जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बस्तर से अगली अहम खबर है, जहां पेंगोलिन की छाल की तस्करी का मामला सामने आया। तस्करी करते पकड़े गए 2 तस्कर 13 किलो पेंगोलिन की छाल बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की कार्रवाई हुई है। बस्तर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। बस्तर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां आपको बता दें छुई खदान गंडई जिले के ग्राम पंचायत कटंगी खुर्द में प्राथमिक शाला का भवन जर्जर और अधूरा पड़ा है। ग्रामवासी कई बार संबंधित अधिकारियों और नेताओं से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्राम के पटेल समाज के सामुदायिक भवन में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। वहीं स्कूल निर्माण के लिए
खो दी गई नींव में पानी भरा हुआ है, जो बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। ग्रामीण चिंता जताते हुए सवाल भी उठा रहे हैं। और पहले स्वीकृति हो चुकी थी, सरकार ने किसी कारणवश उसको निरस्त कर दिया है और बच्चे को पढ़ने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए किराए के रूम में हम लोग बच्चे के भविष्य के लिए पढ़ाई करवा रहे हैं। इसीलिए नया कार्य स्वीकृति करने के लिए निवेदन करते हैं। यहाँ समिति गठित हुआ है। समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि भाई ये वन जर्जर है और शाकंभरी भवन में शाला संचालित किया जाए। लगभग 3 साल से शाकंभरी भवन में शाला संचालित हो रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला कटंगी खुर्द विकासखंड खैरागढ़। समस्या यही है सर कि यहाँ के स्कूल बहुत जर्जर है। कई बार से बीओ ऑफिस गए हम लोग, कई बार कलेक्टर ऑफिस में नहीं गए, बीओ ऑफिस तक के पहुँचे। उसके बाद विधायक के पास गए तो विधायक भी बोल दिया कि हमारे फंड में पैसा नहीं है। ये तो मालूम नहीं सर कैसे हुआ, तो गड्ढा वड्ढा खोद चुके हैं, मतलब कॉलम वालम गड्ढा खोद लिए हैं और खोदने के बाद कुछ दिन काम चालू हुआ था कॉलम वालम निकालने की। उसके बाद में क्या होगा पता नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ के वर्कर लोग सब चले गए और ये यहीं के यूं रह गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से खबर है, जहां भारी बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए हैं। 4 से 5 जुलाई को 2 दिन के लिए अवकाश घोषित किया गया है। सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक से हायर सेकेंडरी तक के छात्र स्कूल इसमें शामिल हैं। भारी बारिश के चलते स्कूलों को फिलहाल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 4 और 5 जुलाई को स्कूलों को बंद रखने के लिए निर्देश दिए गए। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल ये शामिल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोरी से अगली खबर है। मंडला डिंडोरी हाईवे में आपको बता दें दूधिया नाला उफान पर है। जान जोखिम में डालकर उफनाई नदी को पार कर रहे हैं लोग। जिला प्रशासन ने नहीं किए हैं सुरक्षा के इंतजाम। लापरवाही का वीडियो सामने आ रहा है, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। डिंडोरी जिले में बीते आपको बता दें लापरवाही का वीडियो, कभी भी हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, लापरवाही का वीडियो सामने आया है, कभी भी बड़े हादसा को दावत देती है। तस्वीर सामने आ रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मंडला से खबर आपको दिखा रहे। डिंडोरी हाईवे में दूधिया नाला उफान पर जान जोखिम में डालकर उफनाई नदी को पार कर रहे हैं लोग। जिला प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। लापरवाही का वीडियो सामने आया है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डिंडोरी जिले में बीते 1 सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। यहां बारिश ने नगर परिषद की बारिश से निपटने की तैयारियों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है। आपको बता दें हालत यह है कि डिंडोरी के वार्ड वासियों के घरों में आपको बता दें सीवर लाइन और गंदे नालों का पानी समा रहा है। तो वहीं मुख्यालय और वार्डों की सड़कों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। जिला प्रशासन जिला अस्पताल परिसर जलमग्न हो गया है। तो वहीं नर्मदा और इसकी सहायक नदियां भी उफान पर है। अमरपुर क्षेत्र में लगातार बारिश का असर अब खतरनाक रूप लेने लगा है। अरमेर नदी उफान पर है और तेज बहाव के कारण मुख्यालय से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की स्मार्ट सड़कों की हकीकत बारिश से पहले ही सामने आ गई है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। ये घटना मेघदूत गार्डन के सामने स्कीम नंबर 54 की तरफ जाने वाले मार्ग पर हुई है। गनीमत रही कि सड़क धंसी उस वक्त तो कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। वहां करीब 15 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। गनीमत रही इस हादसे का कोई शिकार नहीं हुआ।
MIC सदस्य राजेंद्र राठौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पास से गुजर रही नर्मदा की पाइपलाइन फट गई है, जिससे सड़क के नीचे की मिट्टी बह गई और जमीन धंस गई। रत्तू भाई की किराना दुकान के पास का नज़ारा देखिए। अभी तकरीबन 20 मिनट पहले यहाँ पर पूरा तालाब तैयार, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं। खबर रतलाम से, जहां मुहर्रम पर्व से पहले रतलाम पुलिस सतर्क हो गई है। शुक्रवार शाम शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च कालिका माता मंदिर से शुरू होकर मोचीपुरा, सूरज पोल पैलेस, नगर निगम, तिराहा, कॉलेज रोड, सराय शहीद चौक होते हुए हाट रोड क्षेत्र तक पहुंचा। फ्लैग मार्च का नेतृत्व ASP राकेश खाखा ने किया। उनके साथ CSP सत्येंद्र घनघोरिया, SDOP किशोर पाटनवाला, RI मोहन भरावत और शहर के चारों थाना प्रभारियों समेत पुलिस बल मौजूद रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें रतलाम से, जहां मुहर्रम पर्व से पहले रतलाम पुलिस सतर्क हो गई है। आपको सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया है। सराय शहीद होते हुए हाट रोड क्षेत्र फ्लैग मार्च का नेतृत्व इसमें लगभग जिले का संपूर्ण बल लग जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो है वरिष्ठ कार्यालय से 2 कंपनी की भी डिमांड की गई है। और इसके अतिरिक्त जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन क्षेत्रों पे जो है मार्च किया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से रतलाम और पूरे ज़िले भर में जो है इस तरह का फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ड्रोन से भी कोई निगरानी वगैरह होगी? नहीं, जैसे आपने देखा विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जो है राउंड अप किया था। उसी तारतम्य में वो प्रक्रिया सतत जारी भी रहेगी और साथ में फ्लैग मार्च की भी विधि चालू रहेगी, ताकि कोई भी अप्राय स्थिति में कोई ऐसी घटना कारित ना की जा सके। यदि कोई घटना ऐसी कोई कारित करता है तो सख्ती से सख्त हम लोग तैयार हैं और सख्ती से हम निपटेंगे उनसे। अगली खबर झारखंड के गोड्डा से है, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बांका में मिड डे मील में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। एक बच्ची अनजाने में छिपकली वाला भोजन खाने के बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। लगभग 80 से अधिक बच्चियों को गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। परिजन और ग्रामीण विद्यालय प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर दुमका से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुमका में शुक्रवार को पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक दुमका प्रक्षेत्र शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने की है। इस अवसर पर हाल में पदोन्नत हुए 3 पुलिस अधिकारियों श्यामानंद मंडल, हरिप्रसाद शाह और समीर उरांव को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP कोड के बैच पहनाए गए। IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा एवं ASP आपको बता दें SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने तीनों 9 पदोन्नत अधिकारियों को बैच लगाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। गोड्डा जिले के आपको बता दें बुआरी जोर थाना क्षेत्र अंतर्गत दोरमा गांव के समीप गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार सभी लोग महागामा थाना क्षेत्र के
देवरी कित्ता गांव के निवासी थे। बताया जा रहा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर किसी काम से बुआरी जोर की ओर जा रहा था, तभी दोरमा के समीप अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। भटिंडा में 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक का एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बीते दिन का है, जब इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की सूचना मिलने के बाद पीसीआर टीम संदिग्ध लोगों की तलाशी ले रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर 2 युवकों को रोकने की कोशिश की। बातचीत के दौरान अचानक एक युवक ने तेज धार हथियार से एएसआई पर हमला कर दिया और दोनों युवक मौके से फरार हो गए। घायल एएसआई को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद भटिंडा के एसपी नरेंद्र सिंह को खुद अस्पताल पहुंचे और घायल एएसआई का हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी जारी है। ये साडा मुलाजम पीसीआर ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਕੂਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। खबर अम्बाला से है। एयरपोर्ट की तर्ज पर अम्बाला कैंट नागरिक अस्पताल में मशीनों से होगी अस्पताल के फर्श की सफाई। आज अस्पताल में 2 नई मशीनें आई हैं और आज से इनसे सफाई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। नागरिक अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर पूजा ने इन मशीनों के आने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था को और अच्छी होने की बात कही। और कुछ रोज पहले ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स को आपको बता दें अस्पताल में अनियमितताएं पाए जाने के लिए फटकार लगाई थी। उनके एक्शन के बाद अब अस्पताल में एयरपोर्ट की तरह फर्श को साफ करने वाली मशीनें पहुंच गई हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि सिविल अस्पताल में अब इलेक्ट्रिक स्क्रब मशीनों के साथ पोछे लगाए जाएगा। और मैंने उनको ये कहा है कि आप फिक्स करो दिन में 3 या 4 बार वो जो पोछे हैं वो लगने चाहिए। हाँ जी, हमारे माननीय मंत्री जी श्री अनिल विज जी का ये हॉस्पिटल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस हॉस्पिटल को साफ रखना, इसको अच्छी तरह से चलाना हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए इसकी सफाई के लिए उनके मार्गदर्शन के अनुसार 2 ऑटोमेटिक फ्लो क्लीनिंग स्क्रबर खरीदे गए हैं। इनके द्वारा सफाई हमने शुरू करवा दी है अपने एम्प्लॉयज़ को इसको चलाने के लिए। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।